हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है कि आप भी लाखों की संख्या के अंदर वोट देने लगे। दादा भूसे साहब, आपका चेहरा अब ये शहर में देख चुका है। दादा भाव जैसा मसीहा बनकर हमारे लोग पेश कर रहे थे। लो ये चुम्बा ले लो जाकर। अब बताओ उनका चेहरा बेनकाब हुआ कि नहीं, और इसके लिए जिगर लगता है इसी वीडियो बताने के लिए। मुझे मालूम है इसका परिणाम मुझे भुगतना है, लेकिन अगर मेरी कौम बेदार हो जाएगी तो मैं समझूंगा वसूल हो गया, चाहे मुझे 1 महीना 2 महीना जेल में। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 5वीं लगाओ। अब हमारे शहर के नेता की है, बताओ विजय। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की। दिल्ली पर्यंत बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी, भारत माता की जय। श्री राम। ही आपल्या देशाचं भवितव्य घडवणारी निवडणूक आहे। आपण जर बघितलं असेल, आतापर्यंत ज्या ज्या ठिकाणी मतदान संपन्न झालं त्या ठिकाणी विशिष्ट लोक मोठ्या संख्येने मतदानाला बाहेर पडतायत आणि या गोष्टीची खबरदारी तुम्हाला सगळ्यांना घ्यावी लागणार आहे। तुम्हाला सुद्धा मोठ्या संख्येने मतदानाला त्या ठिकाणी उतरावं लागणार आहे आणि मोदी साहेबांचे हात आपल्याला बळकट करायचे। ये कौन है, पहचानते हैं क्या? कौन है? हमारे बाह्य मतदार संघ के एमएलए दादा भूसे साहब हमारे जिले के पालक मंत्री महोदय है। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना दादा भूसे से, ना नरेंद्र मोदी जी से, ना अमित शाह जी से, ना किसी से। हमारी विचार की और सोच की लड़ाई है हमारी। उनकी सोच हमको पसंद नहीं है और हो सकता हमारी सोच उनको पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये 2 दिन पहले की वीडियो है। 2 दिन पहले पिप्पलगांव जब नासिक जाओ तो पिप्पलगांव टोल लगता, जो पिप्पलगांव बसवंत है वहां पर परसों के दिन जलसा हुआ। नरेंद्र मोदी जी भी थे और यूटी के अंदर यूटी आघाड़ी के सब लीडर थे। क्या बोले दादा भूसे साहब ने? ठीक है, वो नारे वगैरह लगाए, वो उनका अपना मसला है, उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना। क्या बोला उन्होंने? एक विशिष्ट यानी एक समाज ठहराविक मतदान के लिए, यानी वोट के लिए लाखों की संख्या के अंदर बोले बाहर निकल रहे वोट देने के लिए, और उन्होंने यह अपील की हिंदू भाइयों से, हिंदू मुस्लिम करके, कि आप भी लाखों की संख्या के अंदर वोट देने लगे। कौन बोल रहे हैं? दादा भूसे साहब। दादा भूसे साहब, आपका चेहरा अब ये शहर में देख चुका है। आप गयाना और रमजानपुरे में जाते, बहुत हमदर्दी बताते हैं। आप मालदे में जाते तो बहुत हमदर्दी बताते हैं, और हमारे शहर का तो निराला सब हिसाब किताब है। यह ऐसी तकरीरें चल रही है, यह प्रचार की, हमारे जिले की, हमारे महाराष्ट्र में
जिससे हम इस देश से प्यार करते, उसके अंदर ऐसा इलेक्शन चल रहा है, ये बताना था मुझको आज आपको। अब फैसला आपको करना है। 20 तारीख को आपको निकलना है, लिख लो। नहीं निकलना है, मत लिख लो। आपके बच्चों का अगर मुस्तकबिल चाहते तो लिख लो, और मुस्तकबिल नहीं चाहते हैं तो घरों पे बैठो। दादा भूसे साहब, माफी के साथ आज मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता। अगर मेरे से कुछ बोला जाएगा तो मैं माफी चाहता हूं। पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र की हुकूमत ने, मैं यहां के बुनकर भाइयों से बोलना चाह रहा हूं, यहां की बुनकर तंजीमों से बोलना चाह रहा हूं कि सरकार ने एक कमेटी बनाई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए। टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने के लिए वो कमेटी क्यों बनी है पता है आपको? मैं बोलना नहीं चाहता था इस मामले में, लेकिन बोल रहा हूं कि दादा भूसे साहब के लड़के को पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ना था और मुसलमानों की वोट की जरूरत थी और आपसे वोट मांगने आने वाले थे, इसके लिए बने थे। लोटस हॉल के अंदर शहर के एमएलए के साथ कई तंजीमें आओ भगत कर रही थी, आओ भगत कर रही थी। बंबई में मीटिंग, ऑफिस में मीटिंग, दादा भूसे साहब के संपर्क कार्यालय के अंदर हमारे बुनकर भाई तंजीमें जाकर बैठते थे। दादा भाऊ, दादा भाऊ, दादा भाऊ है तो बोले आप पूरे टेक्सटाइल के अंदर नए लूम के लिए फंड, बिजली के अंदर सब्सिडी मिलेगी, यार्न में सब्सिडी मिलेगी, पावर का रेट कम हो जाएगा, जैसा मसीहा बनकर हमारे लोग पेश कर रहे थे। लो ये चुम्बा ले लो जाकर। बुनकर भाइयों से मैं बोलना चाहता हूं, मैं पहले माफी मांग ले रहा भैया, और माफी मांगने में कोई छोटा उटा होता नहीं, शेख रशीद साहब ने सिखा के। मुझे बताओ, मेरा सवाल है, अमरीश भाई पटेल ने इलेक्शन लड़ा, पहला जर्नल हुआ, गिरे अमरीश भाई पटेल, हुआ ना वोट का डिवाइडेशन? हुआ या नहीं? दूसरे डैम फिर अमरीश भाई खड़े, फिर गिर गए, फिर डिवाइडेशन हुआ थोड़ा बहुत, कुणाल पाटिल लड़े, फिर मंशीज से नबी अहमद साहब ने इलेक्शन लड़ लिया। और मुझे याद होगा, चाहे मैं गलत ना हो, मेरी याददाश्त अच्छी हो, हालांकि थोड़ा उनका भी प्रचार होना चाहिए, यूसुफ इलियास साहब का, उन्होंने भी उनके ही साथ थे। जब जब शहर को यह मौका मिला, जब जब ये शहर ने गलती किया, सरकार किसी और की बनती और चुनकर किसी को और को देती। सरकार किसी और की बनती, चुनकर किसी और को देती। 9 में कांग्रेस की सरकार आई, मुफ्ती साहब को चुन के दे दिया। क्या फायदा हुआ मुझे बता दीजिए। मैं ठीक है, इलेक्शन हो गया गया, हर चीज लगी रहती है, ये मानने वाले बहुत बड़ा कलेजा है, कोई बात नहीं। 14 में मैं आया तो बहुत कोशिश किया, बहुत लड़ा, लेकिन बदकिस्मती थी कि सरकार हमारी नहीं थी। 19 में मैं लड़ा, फिर मुफ्ती साहब को दे दिया, कांग्रेस की सरकार है। ये शहर का टेक्सटाइल, ये शहर का पावर लूम
तुम जिसके भरोसे पे चाहते हो कि ये टेक्सटाइल आगे बढ़े, सहूलत मिले, तो अगर गलत फैसले लेते रहोगे तो कभी फायदा नहीं होगा। ये वो दादा भूसे साहब है, अपना मुफाद था तो आपके साथ, आपके पास आ रहे, बाजू में बैठा रहे थे, अखबारात के अंदर हेडिंग, वहां से वीडियो, क्या चैनल वालों को मुंबई साथ में, मंत्रालय में साथ में, गाड़ी से उतर रहे तो फोटो वीडियो, होटल में खा रहे तो वीडियो, अजीब काम। ये मुफाद था। अब बताओ उनका चेहरा बेनकाब हुआ कि नहीं? विशेष समाज मतलब क्या? इन्हें मुसलमान बाहर निकलना बोले ऑटो के लिए, तुम भी लिख लो। ये जुमला ये शहर के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए घातक जुमला है, और एक पालक मंत्री को इस तरीके का जुमला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जिम्मेदार व्यक्ति, ये इलेक्शन चल रहा है इस देश का, इस महाराष्ट्र का और इस शहर का, ये इलेक्शन चल रहा है। मैंने पूरी 5 वीडियो के अंदर आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके बता दिया। और इसके लिए जिगर लगता है इसी वीडियो बताने के लिए, मर्दानगी लगती। ऐसी वीडियो कांग्रेस के बड़े लीडरान भी नहीं बताते, न बड़ी बड़ी पार्टियों के नहीं बताते। मुझे मालूम है इसका परिणाम मुझे भुगतना है, लेकिन अगर ये सरकार, बीजेपी के लोग अगर जेल के अंदर भी डाल देंगे, लेकिन अगर मेरी कौम ये बेदार हो जाएगी तो मैं समझूंगा वसूल हो गया, चाहे मुझे 1 महीना 2 महीना जेल में। ये मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह गवाह है कि मैं आज जो आपको बता रहा हूं, पूरे देश के अंदर कोई मुसलमान, एक वर्कर ने, एक जिम्मेदार ने इस देश के मुसलमानों को नहीं बताया होगा कि ऐसा प्रचार चल रहा है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आपको फैसला करना है 20 तारीख को।